अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हमारे पास जो है वो वर्किंग कर रहे थे हम मास्टर डाटा की। तो मास्टर डाटा में जो लाडी किया था वो हमारे पास एंटिटी का रिलेशनशिप था विद कस्टमर, वेंडर और एम्प्लॉयज़। तो अभी हमारे पास जो है वो फर्दर जो वर्किंग है वो हमारे पास आ जाती है आइटम्स की, और आइटम्स जो है वो भी एज आ मास्टर डाटा है आपका। तो आइटम जो है वो बेसिकली किस किस चीज़ के साथ लिंक है और किस तरह से वो यूज़ की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आइटम मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। आइटम लाइक इन्वेंट्री आइटम हो सकती हैं, फिक्स एसेट आइटम्स हो सकती हैं, सर्विस आइटम हो सकती हैं, एक्सपेंस आइटम हो सकती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की आइटम्स हैं, और ये आइटम के टेबल में मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, उसी में से एक फील्ड है आइटम टाइप की, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब ये आइटम में बहुत सारे कॉलम होते हैं, मगर जो हाईलाइटेड जो है इसकी कुछ फॉरेन कीज़ हैं, डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में जो है वो आप आइटम का टेबल जब देखेंगे तो चीज़ें वो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक आइटम का ब्रांड मिल जाएगा, आइटम के जो है वो साइजेस मिल जाएंगे, ठीक है, आइटम की जो है वो और बहुत सारी स्पेक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। मगर उसके साथ साथ हमारे पास एक आइटम कैटेगरी का टेबल होता है। आइटम कैटेगरी का टेबल है जिस तरह से जिसमें आइटम कैटेगरी का नेम होगा, उसका डिटेल होगी, उसका पेरेंट होगा। आइटम कैटेगरी में आप हायरार्की बना सकते हैं, ठीक है, पेरेंट कैटेगरी, चाइल्ड कैटेगरी, ईच एंड एवरीथिंग। अब वो आइटम कैटेगरी आईडी जो है वो आइटम के टेबल में सेव होगी, ठीक है। तो कोई भी आइटम बनाएंगे आप तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होती है। इसी तरह से हमारे आइटम के टेबल में एक यूनिट टाइप होती है। यूनिट टाइप क्या होता है कि लाइक आपका एक यूनिट है और आइटम के ऊपर आपने बता दिया केजी यूनिट ऑफ मेजर है। अब केजी के अंदर उसके सब यूनिट भी हो सकते हैं, लाइक आपने एक शुगर है उसको पैक किया हुआ है 1 केजी के अंदर भी, 5 केजी के अंदर भी, 10 केजी के अंदर भी। इसी तरह से आपका आटा है तो आटा जो है वो 10 हो सकता है, 20 केजी में भी हो सकता है। तो एक यूनिट टाइप आ गई आइटम की एज अ केजी, ठीक है, और वो यूनिट टाइप आईडी जो है वो आइटम पे लग जाती है। अब एक यूनिट टाइप के अंदर यूनिट ऑफ मेजर्स होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक यूनिट ऑफ मेजर होता है, लाइक अगर केजी यूनिट टाइप है और केजी ही यूनिट ऑफ मेजर हो जाएगा, और उसमें कन्वर्जन फैक्टर आपका 1 आ जाएगा। और अगर आपके पास मल्टी यूनिट ऑफ मेजर है देन फिर आप इस तरह से इसको हैंडल करते हैं कि यूनिट टाइप आपका केजी है और उसमें एक यूनिट ऑफ मेजर होगा आपका केजी जिसका कन्वर्जन फैक्टर 1 होगा। दूसरा यूनिट ऑफ मेजर होगा आपका जिसको आप कहते हैं 10 केजी, और उसका कन्वर्जन फैक्टर 10 हो जाएगा। लाइक जब भी आप 10 केजी यूज़ करेंगे इट्स मीन के उसमें से 10 केजी जो है आपके सिस्टम स्टॉक को लेस करेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मल्टी यूनिट ऑफ मेजर्स का। तो हमने यूनिट टाइप को भी आइटम पे बताना होता है, और जो डिफ़ॉल्ट स्टॉक यूनिट है जो मल्टी यूनिट ऑफ मेजर में से, वो भी हमने आइटम पे बताना होता है। इसलिए ये दोनों की आईडीज़ जो हैं वो आइटम के टेबल में सेव। इसी तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है आइटम बाई प्रोडक्ट्स का। एक आइटम है, एक आइटम के साथ साथ हमारे पास जब एक आइटम कोई भी प्रोड्यूस की जाती तो उसके साथ हमारे पास फॉर एग्जांपल वेस्टेज भी बनती है। तो वेस्टेज की आइटम होती है, वो होती तो सेपरेट आइटम है, वो आइटम के साथ एक अलग टेबल में मैनेज की जाती है। वो एक आइटम भी हो सकती है, मल्टीपल आइटम्स भी हो सकती हैं, इसलिए उसमें ये अलग से टेबल बनाया होता है जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स एज अ बाई प्रोडक्ट बता सकते हैं कि जब भी ये आइटम प्रोड्यूस की जाएगी तो उस आइटम के अगेंस्ट हमारी भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हमारे पास एक होता है आइटम प्राइस लिस्ट। एक आइटम जो है उसकी मल्टीपल प्राइस लिस्टिंग जो है वो डिफ़ाइन की जा सकती हैं। लाइक हमारे पास 4 तरह के बिजनेसेस पार्टनर हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं कि जो कि वो ट्रेडर है, एक है लोग, ठीक है, एक होलसेलर है। तो होलसेलर के लिए एक ही प्रोडक्ट का रेट डिफरेंट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए रेट डिफरेंट होगा, जो लोकल क्लाइंट है उसके लिए रेट डिफरेंट होगा। तो एक आइटम के हमारे पास 4 डिफरेंट रेट हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो ये मैंने टाइप्स बताई हैं वो हम प्राइस टाइप में डिफाइन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर की एक हमारे पास टाइप होती है, होलसेलर है, ठीक है, लोकल क्लाइंट है। तो वो प्राइस टाइप यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस टेबल में, और वो प्राइस टाइप में सेव कर देते हैं, जिससे हमारे पास मल्टी इनेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ उसके साथ ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है।
तो आई होप कि ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो